समता होती तो बराबरी का व्यवहार होता, और समता के साथ स्वतंत्रता जुड़ा है, बंधुत्व की बात जुड़ा है। बंधुत्व कब होता है? इस देश में पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए, लेने के लिए उस समय बंधुत्व की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, और जैसे ही सत्ता प्राप्त होता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व सब अपने आप को गायब कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, और आप अगर उनकी बात को कोट करेंगे तो उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत इमोशनल ड्रामा करने की आदत है उनकी, मैं बहुत दुखी हूं। तो लोगों का आकर्षण लेने के लिए, लोगों के मनोवृत्ति पर राज करने के लिए उन्होंने कहा, मैं जब देखता हूं पैदल चलने वाले व्यक्ति को जो हवाई चप्पल पहन के चलता है, उसको मैं चाहता हूं कि ये सब हवाई जहाज से सफर करने लगे, और जब तक हवाई जहाज से सफर नहीं करेंगे तब तक मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। हमारे लोगों को लगा कि अब तो सब हवाई जहाज पे चले जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? कोरोना काल आ गया। इस डायलॉग के बाद ही तुरंत क्या आ गया? कोरोना काल। और जो चप्पल पहन गई वो रास्ते में चप्पल टूट गए और पीछे डंडों से पिटाई हुई कि नहीं हुई? अब और एक ड्रामा किया उन्होंने, कहा भारत देश में सबसे दीनहीन, गरीब और सामाजिक व्यवस्था से सबसे नीचे जाति कौन है? तो कहा सफाई कर्मी की जाति। तो सफाई करने वाले लोगों का पैर क्या किया उन्होंने? धोना शुरू कर दिया ना। तो सफाई कर्मी जाति के लोगों को बड़ा लगा कि अरे तो प्रधानमंत्री मेरा पैर धो रहा है, और जब उधर देख रहे थे पैर धोते हुए, तो इधर सारे के सारे सफाई कर्मियों की जो वैकेंसी थी वो संविदा पे चली गई। आपको रोटी ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, तो काहे के लिए? आर्थिक लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। पैसे से भी प्रतिष्ठा बनती है। जब पैसे से प्रतिष्ठा बनती है तो नहीं बननी चाहिए, ये भी वो अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। तो साथियों, इसलिए समय समय पर राजनीति के लिए तो आपका उपयोग किया जाएगा, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करने दिया जा रहा है, और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र आज के डेट में विकलांग हो गया है। संविधान का सअक्षर पालन अगर हो जाता तो भारत देश दुनिया की सर्वोत्तम शक्ति बन जाती। उपस्थित माननीय मनोज कुमार जी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आज देश में जो भी कुछ हो रहा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और हमें प्रदान करें। साथियों, सर्वप्रथम माननीय फूल सिंह बौद्ध जी एवं गाजियाबाद के यूनिट को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज के कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय वीएल मातंग साहब करने वाले थे, वो नहीं आ पाए, उनके स्थान पे मुझे भेजा गया। साथियों, आज जो विषय बनाया गया है, भारतीय संविधान का प्रयोग करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति, जन कल्याण हेतु अथवा संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु संविधान को लागू करने की इच्छा शक्ति के अनुसार ही संविधान का अच्छा या खराब होना निर्भर। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान सुपुर्द किया तो 26 जनवरी 1950 को पहला उद्बोधन में उन्होंने एक बात कही, कहा राजनीतिक लोकतंत्र तो आज हम बहाल कर रहे हैं। राजनीति में आज के दिन से ही आपको एक वोट की वैल्यू का मूल्य एक बराबर हो जाएगा।
वोट की वैल्यू कितनी हो गई पूरे भारत में सभी की? 1। चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, नेता हो, आईएएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, यानी कोई भी हो, सबकी वोट की वैल्यू 1 कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। फिर 26 जनवरी 1950 को उन्होंने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में अंतः विद्रोह और भारी विरोध का सामना अब आपको करना पड़ेगा। तो स्पष्ट वो कह रहे हैं कि अंतः विरोध आपका अब शुरू हो रहा है। इसलिए सामाजिक लोकतंत्र के लिए और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आगाह किया कि समाज के लोगों को कहा कि अब आपका अंतर्विरोध शुरू हो जाएगा, और यह नहीं कहा कि अभी खत्म हो जाएगा, बल्कि फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा, कोट करते हुए कहा कि तमाम संस्कृति, सभ्यता, परंपरा की बात करेंगे वो, और अंतोगत्वा लास्ट तक आपको युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ना होगा, तब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इस देश में बहाल होगा। इतनी बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। और अब अगर आकलन आज की डेट में करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहां हम खड़े हैं। आपने नाम सुना बिहार में माननीय जीतन राम मांझी जी का, वो सीएम थे, और सीएम थे तो मंदिर में दर्शन करने से क्या हुआ, मूर्ति अशुद्ध हो गई और गंगा जल से शुद्ध करना पड़ा। आपने इस देश के सर्वोच्च पद पर रहे माननीय रामनाथ कोविंद जी को, जो राष्ट्रपति रहे, उनको भी मंदिर में जाने से मना कर दिया गया, और मंदिर के अंदर नहीं गए बल्कि सीढ़ियों तक गए थे, और सीढ़ियों का भी शुद्धिकरण कराया गया। और शुद्धिकरण कैसे कराया गया? गौमूत्र से छिड़क के सीढ़ियों को शुद्ध किया गया। यानी उनके नजर में सामाजिक स्टेटस आपका क्या है? हम सारे लोग पॉलिटिकल स्टेटस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल स्टेटस ये है कि आपको राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी दिन कोट करते हुए कहा, राजनीतिक लोकतंत्र हमने बहाल कर लिया। तो सामाजिक लोकतंत्र अगर लागू हो गया होता तो इस देश के राष्ट्रपति पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। आपने देखा इसके पहले ज्ञानी जैल सिंह जी थे, तो माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी थे, वो बैकवर्ड क्लास के थे, उनके साथ भी यही हुआ। मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी, उनके साथ जब वो राजा कोई उतरता है उस राज्य से, यानी लोकतंत्र में राजा कौन होता है? स्टेट का सीएम होता है, मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री के हटने से दूसरे मुख्यमंत्री के आवागमन से वो अशुद्ध हुआ महल शुद्ध किया गया है। और कैसे शुद्ध किया गया? तो प्रयागराज का गंगा जल थोड़ा ज्यादा शुद्ध माना जाता है, हरिद्वार का भी शुद्ध माना जाता है। तो हरिद्वार और प्रयागराज यानी इलाहाबाद, में इलाहाबाद का रहने वाला हूं, वहां के गंगा जल से छिड़क के पूरे महल को शुद्ध किया गया। उसके बाद गोरखपुर की गौशाला से गौमूत्र लाया गया, उसको भी छिड़क के शुद्ध किया गया। ये हमारे सामाजिक लोकतंत्र है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कोट करना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए कोट कर रहे थे कि सामाजिक लोकतंत्र, और उसके आगे क्या कहते हैं? आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र की स्थिति भारत में अगर आप देखते हैं तो आज के डेट में मात्र 20 घरानों के पास 80% पूंजी डंप हो गई है। 20 घराने के पास 80% देश की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है, और बाकी 99% से ज्यादा लोगों के घर
मात्र 20% पूंजी पे चल रहे। अब पैसे के अभाव से क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी चरमर हो गई है, इतनी चरमर होने की वजह से हमारे ही नहीं समस्त इस भारत में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों के घरों की जो महिलाएं गरीबी से तन बेचने के लिए मजबूर हो चुकी है। वेश्यावृत्ति की आग में झोंक दिया गया, ये अर्थव्यवस्था की वजह से हुआ। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र ये दोनों यदि बहाल नहीं होते तो, और फिर बाबा साहब अंबेडकर राजनीतिक लोकतंत्र के विषय में एक बात कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र लागू होते ही ज्यादा दिनों तक जब चलता है तो क्या होता है, उसमें राजनीति में नेतृत्व करने वाले यानी नेता के अंधभक्त पैदा होते हैं। पहले भक्त पैदा होते हैं, फिर अंधभक्त पैदा होते हैं, और अंधभक्त अंध श्रद्धा को जन्म देता है, और इससे क्या होता है, ये रास्ता तानाशाहियत की ओर जाता है। और आपके समाज का ही नेता क्या हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। और तानाशाह आपके अच्छे कार्यों का दमन करता है और कहता है कि आप दुश्मन की तरफ देखो, लेकिन वो दुश्मन से लड़ाई नहीं लड़ता बल्कि आपकी मनोभावनाओं से लड़ता है, आपकी सोच से लड़ता है, आपके विचार और उद्देश्य के अपोजिट काम करता है। भाषणों में परिवर्तन होता है और चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका चरित्र, उसका आचरण, उसका व्यवहार शून्य हो जाता है। ये आपको दिखाई देता होगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने ये बात पहले से ही आगाह किया लोगों को कि अगर ये बात आप जानते रहेंगे तो आप अपनी लड़ाई को कैसे अंजाम तक ले जाएंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र ये किस पे आधारित है, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा इसका आशय ये है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय ये सब एक दूसरे के पूरक है। इसमें से एक भी पाया अगर खिसका दिया जाएगा तो लोकतंत्र मृत शैया पे पहुंच जाएगा, यानी लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये बाबा साहब अंबेडकर ने कोट करते हुए कहा। तो क्या इस देश में समता बची है? अगर समता बचती तो मैं कुछ राजनेताओं की बात किया, तो समता होती तो बराबरी का व्यवहार होता, और समता के साथ स्वतंत्रता जुड़ा है, बंधुत्व की बात जुड़ा है। बंधुत्व कब होता है? इस देश में पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए, लेने के लिए उस समय बंधुत्व की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है। और जैसे ही सत्ता प्राप्त होता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व सब अपने आप को गायब कर दिया जाता है। ये राजनीतिक चेतना जिनके अंदर है वो ऐसा कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, और आप अगर उनकी बात को कोट करेंगे तो उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत इमोशनल ड्रामा करने की आदत है उनकी, मैं बहुत दुखी हूं। तो लोगों का आकर्षण लेने के लिए, लोगों के मनोवृत्ति पर राज करने के लिए उन्होंने कहा मैं जब देखता हूं पैदल चलने वाले व्यक्ति को जो हवाई चप्पल पहन के चलता है, उसको मैं चाहता हूं कि ये सब हवाई जहाज से सफर करने लगे, और जब तक हवाई जहाज से सफर नहीं करेंगे तब तक मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। हमारे लोगों को लगा कि अब तो सब हवाई जहाज पे चले जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? कोरोना काल आ गया। इस डायलॉग के बाद ही तुरंत क्या आ गया? कोरोना काल। और जो चप्पल पहन गई वो रास्ते में चप्पल टूट गए और पीछे डंडों से
पिटाई हुई कि नहीं हुई? अब और एक ड्रामा किया उन्होंने, कहा भारत देश में सबसे दीनहीन, गरीब और सामाजिक व्यवस्था से सबसे नीचे जाति कौन है? तो कहा सफाई कर्मी की जाति। तो सफाई करने वाले लोगों का पैर क्या किया उन्होंने? धोना शुरू कर दिया ना। तो सफाई कर्मी जाति के लोगों को बड़ा लगा कि अरे तो प्रधानमंत्री मेरा पैर धो रहा है, और जब उधर देख रहे थे पैर धोते हुए तो इधर सारे के सारे सफाई कर्मियों की जो वैकेंसी थी वो संविदा पे चली गई। आपको रोटी ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, तो काहे के लिए? आर्थिक लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। पैसे से भी प्रतिष्ठा बनती है, जब पैसे से प्रतिष्ठा बनती है तो नहीं बननी चाहिए, ये भी वो अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। तो साथियों, इसलिए समय समय पर राजनीति के लिए तो आपका उपयोग किया जाएगा, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करने दिया जा रहा है और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र आज के डेट में विकलांग हो गया है। संविधान का अक्षर पालन अगर हो जाता तो भारत देश दुनिया की सर्वोत्तम शक्ति बन जाती। इसके बराबर किसी दुनिया के किसी देश में इतनी अच्छी मानसून नहीं है। भारत देश एक ऐसा देश है जहां 12 महीने की स्थितियां अलग अलग दिखाई दे रही है। गर्मी में ठंडे भी प्रांत हैं, ठंडे में गर्म प्रांत भी है, और ठंडी में भी बारिश होने वाला स्थान है, और बारिश के समय भी बारिश होने वाला स्थान नहीं है। उत्तम क्वालिटी का मानसून, उत्तम क्वालिटी की गुणवत्ता रखने वाले लोग, और भारत से विद्वानों को हायर अमेरिका करता है। जो यहां का विद्वान होता है उसको अमेरिका कहता है हम बेस्ट क्वालिटी का पगार देंगे, आप मेरे यहां जाइए। और यहां भारतीय लोग दुनिया के लोगों को विद्वता का लोहा मनवाते हैं, लेकिन इस देश में जैसे आते हैं तो जाति के आधार पे उनकी समीक्षा होती है और उनका दमन किया जाता है। इसलिए राष्ट्र गर्त में चला गया। एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन ने कहा कि सम्राट अशोक के काल में भारत के प्रोडक्शन में दुनिया का प्रोडक्शन जितना होता था, भारत का 31% होता था। जब 31% प्रोडक्शन होता था तब जाके भारत महान था, और भारत में रहने वाले लोग टैक्स पे थे 90% से ज्यादा। जो भारत सरकार को, यानी उस समय राजशाही जो सत्ता थी, उसको टैक्स भरते थे। आज टैक्स पेयर कितने हैं? 2% कर्मचारियों का क्लास है, अधिकारी कर्मचारियों का 2% लोग टैक्स देते हैं, 5% व्यवसायी देते हैं, 7%, 5% और मान लीजिए या 15% मान लीजिए टैक्स देने वाले लोग हैं। 85% टैक्स देने वाले लोग नहीं है। 80% लोग 5 किलो अनाज पे ले आके खड़ा करके फिर भी हमारे देश को कहा जा रहा है कि भारत देश विश्व की नंबर 1 की शक्ति बन रही है। अगर भारत देश विश्व की नंबर 1 की शक्ति बनता तो 5 किलो राशन के लिए 80% लोग लाइन में नहीं लगते। ये इस देश की दुर्दशा है, इसे हम लोगों को समझने की जरूरत है। और मैं कुछ बातें बोल नहीं सकता हूं, 2-3 साल के बाद प्रयोग करूंगा। इस देश के नेता, आपको कोई भी चाह नहीं रहा कि आप आजाद हो जाओ। जिसे हम बहुजन समाज के लीडरों के पीछे गाना गा रहे हैं, इन लीडरों को समझना होगा, समाज को ही इन लीडरों का भी बंदोबस्त करना होगा। तब जाके एक जगह बैठेंगे, तब समाज के हित की बात करेंगे, अन्यथा पार्टी के हित की बात करेंगे और अपने हित की बात करेंगे, अपने परिवार की बात करेंगे और अपने रिश्तेदार की बात करेंगे। इससे ज्यादा वो करने वाले नहीं है साथियों। मैं वैसे भी समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं इसी बात से अपनी बात को विराम करता हूं कि हम लोगों को ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है। आप लोग मेरी बात को सुने और ऐसा
यकीन है कि तरजीह भी देंगे और ये जानकारी भी आगे पहुंचाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।